नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति विज्ञान श्रील भारती गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुग गौड़िया गुरुवर के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थिति पूज्यपाद माधव प्रभु के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम एवं समस्त वैष्णवी ब्रह्मचारी सबको मैंने यथाधिक दंडवत प्रणाम। आज बड़ी ही विशेष तिथि है। आज के दिन भगवान एवं उनके प्रिय परिकरों की तिथि है। जैसे कि आज श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी के जो गुरुदेव श्री ईश्वरपुरीपाद, उनके भी जो गुरुदेव श्री माधवेंद्रपुरीपाद, उनकी आज शुभ आविर्भाव तिथि, और श्री परमेश्वरी ठाकुर श्री श्रीनिवास आचार्य प्रभु, उनकी भी शुभ आविर्भाव तिथि है। और आज श्री बुद्धदेव जी का भी आविर्भाव तिथि है। तो इस प्रकार के अनेक तिथि हैं। राधारमण देव आज राधारमण देव का भी प्राकट्य तिथि है। तो इसलिए हम लोग के लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। विशेष करके हमारे गुरु महाराज जी वर्णन करते थे कि जब भी कोई तिथि आता है, जिस प्रकार के भगवान का तिथि को पालन करते हैं, उस प्रकार का वैष्णव का तिथि को उससे भी अधिक गुरुत्व के साथ हम लोग पालन करेंगे। तो आज तो भगवान और उनके भक्तों दोनों का ही तिथि है। श्री वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, ईश्वर जन्म तिथि जेह न पवित्र सही मत वैष्णव तिथियो चरित्र। कि जिस प्रकार भगवान के जन्म तिथि, आविर्भाव तिथि, कृष्ण जन्माष्टमी, राम नवमी, नरसिंह चतुर्दशी, बरहा द्वादशी, नित्यानंद त्रयोदशी आदि भगवत तत्वों की जिस प्रकार के तिथि पवित्र होता है, उसी प्रकार भगवान के जो भक्त होते हैं उनके भी जो तिथि वह भी उसी प्रकार पवित्र होता है। किंतु हमारे गुरु महाराज जी कहते थे वो तो और भी पवित्र होता है, क्योंकि भगवान का जो तिथि है केवल मात्र आविर्भाव तिथि हम लोग पालन करते हैं। उनके विषय में हम उनको आविर्भाव तिथि के दिन ही विशेष रूप से उनको स्मरण करते हैं। किंतु वैष्णव लोग बड़े कृपालु दयालु हैं, इसलिए वो लोग हमको उनके स्मरण करने के लिए 2 दिन अवसर प्रदान करते हैं, एक आविर्भाव तिथि और एक तिरुभाव तिथि। तो आज श्री माधवेंद्रपुरीपाद जी की शुभ आविर्भाव तिथि है। श्री माधवेंद्रपुरीपाद जी कौन है? श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, प्रेम कल्परता से प्रथम अंकुर, अर्थात जिन कृष्ण प्रेम को श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु इस जगत में प्रदान करने के लिए आए थे। चैतन्य महाप्रभु जो कि कल्पवृक्ष का नाम कल्पवृक्ष हैं, उन कल्पवृक्ष जो प्रेम कल्पतरु हैं, उन प्रेम कल्पतरु का जो प्रथम अंकुर है वो थे श्री माधवेंद्रपुरीपाद। उनसे पहले, चैतन्य महाप्रभु से पहले जगत में भक्ति तो थी, भगवान सारे भक्त लोग भगवान की भक्ति करते थे। जैसे प्रहलाद महाराज जी हुए और अमरीश महाराज जी हुए, ध्रुव महाराज जी हुए आदि अनेक भक्त लोग भगवान का भक्ति तो करते थे, किंतु भगवान की भक्ति का जो स्वरूप है भक्ति रस, उस भक्ति रस का जगत में अधिक प्रचलन नहीं था। समस्त लोगों को जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किए है, जैसे हम लोग श्रवण करते थे, प्रभु जी हमको बतलाते थे श्री चैतन्य चरितामृत से कि किस प्रकार जो पंच तत्व मिल करके भक्ति रस रूपी जो भंडार को जगत में लूटे। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु से पहले कभी नहीं हुआ था। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ही इस जगत में स्वयं और अपने परिकरों को लेकर के इस जगत में आए और जो अत्यंत दुर्लभ भक्ति रस, उस भक्ति रस को हम लोग को प्रदान किए। तो उन चैतन्य महाप्रभु के परिकरों में से कुछ परिकर महाप्रभु से पहले आविर्भूत हुए इस जगत में, और कुछ परिकर महाप्रभु के बाद आविर्भूत हुए। जिस प्रकार हम लोग श्रवण करते हैं कि कृष्ण
कृष्ण जब पृथ्वी पे कहले अवतार, कृष्ण जब पृथ्वी में अवतारण ग्रहण करते हैं प्रथम कहले माता पिता पहले क्या करते हैं, माता पिता को प्रेरण करते हैं। नंद बाबा, यशोदा माता, पर्जन महाराज आदि अनेक उनको जो परी करे। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी जब इस जगत में अवतरण ग्रहण करने के लिए इच्छा प्रकाश किए, उससे पहले कुछ परिकरों को भी प्रेरण किए। तो उन परिकरों में से जो प्रेम कल्पलता जो प्रथम अंकुर थे वो थे श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी। उन्हीं से ही कृष्ण प्रेम जो रसमयी भक्ति का, रसमयी उपासना कृष्ण का प्रारंभ हुआ श्री माधवेंद्र पुरीपाद से ही। तो हमारे गुरु महाराज जी श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी के विषय में वर्णन करते हैं कि कैसे हम लोग बार बार इस कथा को सुनते भी है कि किस प्रकार श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी गोवर्धन के गोविंद गुण के निकट में रहते थे, उनका निवास था और वहाँ रह करके भजन करते थे। किस भावना से, अयाचित वृत्ति से, अर्थात किससे कुछ अपने जीवन निर्वाह के लिए किससे कुछ वो मांगेंगे नहीं। पहले क्या करते थे भक्त लोग, पहले इस प्रकार का तो मठ नहीं हुआ करता था, इसलिए जिन जिन लोग भगवान का भजन करना चाहते थे वो लोग जाकर के धाम में वास करते थे और वास करके माधुकरी करके, तो कुछ लोग इस तरह का भी रहते थे, धाम में वास करते थे और माधुकरी करके अपना जीवन यापन करते थे। अर्थात दिन में 4-5 घर में भिक्षा करने के लिए जाएंगे, जितना मिला उसको ही पा करके अपना जीवन यापन करते थे, किससे कुछ मांगते नहीं थे, कुछ भी नहीं कहते थे। किंतु श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी का एक विशेष नियम था, वो क्या करते थे, अयाचित वृत्ति, अर्थात किससे कुछ मांगते नहीं थे, अपना जीवन निर्वाह के लिए किसी से भी कुछ मांगेंगे नहीं, और बिना मांगे भी अगर कोई कुछ प्रदान कर लिए तो उनमें से सिर्फ दूध को ही ग्रहण करते थे, और कोई दूध प्रदान कर दिए तो दूध को ही ग्रहण करके अपने जीवन यापन करते थे। तो इसी प्रकार भगवान का भजन में सब समय आविष्ट रहते थे। एक दिन संध्या समय हो गया और माधवेंद्र पुरीपाद जी किससे मांगने के लिए जाएंगे नहीं, और संध्या समय तक किसी ने उनको दूध भी नहीं दिए थे। तो कुछ समय के बाद जब संध्या आ गया, उस समय में एक छोटा सा बालक आकर के माधवेंद्र पुरीपाद जी को बोलते हैं कि बाबा आप यहाँ रहे तो किससे कुछ मांगने के लिए जाते नहीं, क्यों आप किससे कुछ तो मांगते नहीं हो। और माधवेंद्र पुरीपाद सुनकर के बोले तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं किससे कुछ मांगता नहीं हूँ, ना मेरा ना माता जी लोग यहाँ आते हैं गोविंद कुंड से जल लेने के लिए, इसलिए वो आपको देखते हैं प्रतिदिन कि आप लोग इस प्रकार किससे कुछ मांगते नहीं हो और दूध देने पर सिर्फ दूध ही ग्रहण करते हो, इसलिए मेरी माता जी ने भी आपके लिए दूध ही भिजवाया। ये दूध ले लीजिए, ये लोटे में दूध ले लीजिए, पात्र में दूध ले लीजिए और दूध को पान कर लीजिए, पात्र को यही रख लीजिएगा धो करके, मैं बाद में जब आऊँगा गैया चरा करके तो पात्र को ले जाऊँगा। माधवेंद्र पुरीपाद ने बोले ठीक है। उस पात्र में से दूध पी लिए। जब दूध पी रहे थे तो उनको इस प्रकार का वो दूध इतना स्वादिष्ट था, उससे पहले आज तक इतना स्वादिष्ट दूध कभी उन्होंने ऐसे पान नहीं किए थे। तो इस प्रकार का दूध को पान करने के पश्चात उनको मन में तो लगा कि इतना स्वादिष्ट दूध, और पता नहीं क्यों ये जो बालक था, जो छोटा सा बालक आया था, उसको देख करके, उसको बात को श्रवण करके मेरा मन जैसे मोहित हो रहा था, उनके प्रति आकर्षित हो रहा था, उसके मुख को निहारने का बार बार इच्छा कर रहा था। तो इस प्रकार दूध को पान करके लोटा को धो करके रख लिए और उस समय उनको भगवान की इच्छा से तंद्रा आ गई। तंद्रा अर्थात हल्की सी नींद आ गई और उस तंद्रा में माधवेंद्र पुरीपाद जी दर्शन कर रहे वही बालक जो कि उनके पास दूध देने के लिए आए थे, वही बालक उनके सपने में आकर के बोलते हैं, माधवेंद्र मैं गोपाल हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप जहाँ भजन कर रहे हो यहाँ अति बहुत निकट ही झाड़ी में ही एक झाड़ियों के अंदर मैं वहाँ रहता हूँ, और मुझे क्या किए मेरे पुजारी लोग, मुसलमानों की भैंस है, मेरे पुजारी लोग मुझे मिट्टी के अंदर ढक दिए थे ताकि मुझे क्या करे, मुसलमान लोग मेरे विग्रह को तोड़ ना दे, ले ना ले। इसलिए मैं क्या कर रहा था, मैं तो तुम्हारा ही प्रतीक्षा कर रहा था कि कबे माधव आसी मोरे करीबे सेवन, कि कब मेरे भक्त माधवेंद्र पुरीपाद जी आएंगे और मेरा क्या करेंगे, मेरा सेवन करेंगे। इसलिए क्या करो, तुम जल्दी ही जाकर के मुझे वहाँ से उद्धार करो, मुझे वहाँ से निकालो और मेरा सेवा पूजा शुरू करो। इस बात को हमारे गुरु महाराज जी यहाँ बड़े अच्छे शिक्षा देते थे कि चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है, नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीन भेद नहीं तीन चिदानंद स्वरूप, कि नाम भगवान का नाम, विग्रह और स्वरूप,
तीन एक रूप, तीनों एक ही तात्पर्य पर है, तीनों एक ही है, तीन भेद नहीं, तीनों में कोई भी भेद नहीं है, तीन ही चिदानंद रूप और तीनों ही चिन्मय है। तो यहाँ कह रहे गुरु महाराज जी वर्णन करते थे कि माधवेंद्र पुरीपाद जी कभी भी क्या किए थे, विग्रहों की सेवा नहीं किए थे और कभी स्वरूप की सेवा भी नहीं किए थे। वो क्या सेवा करते थे, नाम ही ग्रहण करते थे, और नाम भी जोर जोर से ग्रहण करेंगे ऐसा बात नहीं है, नाम बड़े धीरे धीरे ही ग्रहण करते थे। धीरे धीरे मतलब जैसे खुद सुन पाए तब जोर से करते थे, तो नाम ही करते थे। तो नाम करके क्या किए थे, उन्होंने किसी को बताया नहीं था अपने हृदय की बात कि मुझे भूख लग रहा है, कि मैं दूध ग्रहण करता हूँ, ऐसा कुछ भी बताए नहीं थे। लेकिन तब भी क्या हुआ, उन्होंने श्री भगवान का नाम ही करते थे, तब भी क्या हुआ, स्वरूप आकर के भगवान जो साक्षात कृष्ण आकर उनके सामने प्रकटित हो गए और उनको क्या किए, दूध ही प्रदान किए। तो कैसे पता लग गया भगवान को, उन्होंने भगवान को तो बोले नहीं, उन्होंने तो सिर्फ नाम ही करते थे। तो इसलिए भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का स्वरूप भी भगवान का नाम से अभिन्न है। इसलिए जो ही उन्होंने भगवान का नाम किए थे तो भी भगवान का जो भगवान है उनको पता लगे। और फिर क्या किए, उन्होंने विग्रह, जो भगवान का विग्रह थे, वो विग्रह का सेवा भी उन्होंने प्राप्त किए। तो इस प्रकार के गुरु महाराज जी वर्णन करते थे, यहाँ से प्रमाणित होता है कि किस प्रकार चैतन्य चरितामृत में जो लिखा हुआ है, नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, कि तीनों एक ही रूप है, यहाँ श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी की जो लीला में, इस लीला में प्रमाणित होता है। उसके पश्चात श्री माधवेंद्र पुरीपाद जब आदेश प्राप्त किए गोपाल जी से, तो तुरंत ही क्या किए, वहाँ से आसपास जो ब्रजवासी थे उन ब्रजवासी को बुला करके उनकी सहायता से गोपाल जी को वहाँ मिट्टी से निकाल करके क्या किए, उनके अभिषेक किए, बड़े धूमधाम से उनके अभिषेक किए। और फिर क्या किए, गोपाल जी फिर उन्होंने बोलने लगे, अभी माधवेंद्र अभी क्या हो गया, अब मेरा स्नान तो हो गया, किंतु मुझे अभी बहुत अधिक भूख लग रहा है, मैं बहुत दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ पाया ग्रहण नहीं किया हूँ प्रसाद, क्योंकि मैं बहुत दिन से मिट्टी के अंदर ही था, इसलिए मुझे बहुत अधिक भूख लग रहा है, मेरे लिए कुछ भोजन का व्यवस्था करो। इसलिए माधवेंद्र पुरीपाद जी क्या किए, गुरु जी वर्णन करते थे, हम लोग प्रभु जी से बार बार श्रवण करते हैं कि जिन माधवेंद्र पुरीपाद जी कभी क्या किए, ऐसा व्रत लिए थे, ऐसा प्रण लिए थे कि कभी भी किसी से कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, देने पर सिर्फ दूध ही लेंगे। लेकिन तब भी आज क्या किए, अपना जो नियम था उस नियम को भंग कर दिए। किसके लिए, भगवान की सेवा के लिए। जैसे हम लोग अभी भी जो प्रसंग चल रहा है गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु जी का, कि अनुराग जो है, अनुराग का स्वभाव यही है, वहाँ क्या होता है, अपना जो नियम है वो क्या पीछे रह जाते हैं, भगवान का प्रीति के लिए सब कुछ पहले किया जाता है। इसलिए माधवेंद्र पुरीपाद जी यदि नियम तो लिए थे, मैंने किससे कुछ मांगूंगा नहीं अपने लिए, लेकिन तब भी क्या किए, उस नियम को भंग करके तब भी अपने लिए कुछ मांग नहीं रहे, नियम को भंग करके भगवान के सेवा के लिए अलग अलग घर में जा करके सब लोग को बुला करके भगवान की भोजन के लिए व्यवस्था कर रहे। और माधवेंद्र पुरी भगवान की कृपा से उनके भोजन के लिए इतना अधिक सामान आकर के इकट्ठा हुआ, उतना अधिक सामग्री आकर के इकट्ठा हुआ जी जी जी। तो माधवेंद्र पुरीपाद जी अभी भगवान के लिए बहुत अधिक भोजन का पकवान का व्यवस्था किए। और यहाँ तक कि चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया कि ऐसा लगा ठाकुर जी के लिए, ऐसा प्रत्येक दिन एक गांव के लोग एक महीने तक सेवा करेंगे, एक एक दिन तक एक गांव के लोग सेवा करेंगे। और कैसा सेवा हुआ कि मानो कि कृष्ण जब गिरिराज धारण किए थे, जैसे अन्नकूट महोत्सव हुआ था गिरिराज जी के सम्मुख में, मानो ऐसा अन्नकूट महोत्सव प्रत्यय चला, प्रत्यय क्या 2 वर्ष तक चला। ऐसे अन्नकूट महोत्सव प्रत्यय एक गांव के लोग आगे आ जाते, अपने आप से ही हम लोग आज सेवा करना चाहते, हम लोग आज सेवा करना चाहते। इस प्रकार के भगवान की कृपा से माधवेंद्र पुरीपाद जी के माध्यम से उन्होंने अनेक सेवा ग्रहण किए। किंतु यहाँ के विशेष वास्तु है, प्रभु जी बतला रहे थे कि माधवेंद्र पुरीपाद जी ठाकुर जी के लिए तो बहुत कुछ मांगे, भगवान को बहुत कुछ भोग भी लगाए, लेकिन तब भी उन्होंने पहले जो नियम रखे थे कि अयाचित वृत्ति से जो भी मिलेगा दूध ही ग्रहण करेंगे, वही ग्रहण किए। उन्होंने अपना नियम को नहीं तोड़ा, अपने लिए कुछ भी प्रयोग नहीं किए, ना कि मैं भगवान को भोग लग गया मैं इसको पालूंगा, नियम अपना ही रखे। वो क्या जो कुछ भी मांगे थे वो ठाकुर जी की सेवा के लिए ही मांगे थे। इसीलिए उन्होंने क्या किए, कोई एक्सक्यूज नहीं किए कि भगवान की सेवा के एक्सक्यूज में मैं कुछ अपने लिए व्यवहार करूंगा। अपना जैसे नियम पहला चला था ऐसा ही नियम कर रहे थे।
तो इस प्रकार के भगवान क्या किए, माधवन्यपुरीपाद जी के माध्यम से अनेक अनेक भक्तों से सेवा ग्रहण किए। और माधवन्यपुरीपाद जी भी उनका वृद्ध आयु तक अनेक वृद्ध था, लेकिन तब भी ठाकुर जी की सेवा के लिए अक्लांत रूप से अनेक अनेक भक्तों के घर में जाते, बड़े उत्साह से सब लोग को इकट्ठा करके लाते और भगवान के लिए प्रसाद निवेदन करते। क्लांत था थक जाना, अक्लांत था थकते नहीं थे, बिना कुछ थकावट की भगवान के लिए प्रसाद का व्यवस्था करते। जी, जैसे हम लोग प्रभु जी श्रवण करते कि जैसे गुरु जी कहते थे, जब किसी के प्रति प्रेम होता है तो उनके प्रति जितना भी परिश्रम किया जाए थकावट नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता। अन्यथा अगर किसी के प्रति प्रेम नहीं है तो थोड़ा सा भी परिश्रम करो तो थकावट हो जाता है, दुख हो जाता है, कष्ट लगने लगता है। तो इस प्रकार के माधवन्यपुरीपाद जी का गोपाल जी के प्रति इतने स्नेह था, इतने प्रेम था, उनकी सेवा के लिए इनको कोई भी कष्ट नहीं हो रहे। वो तो और है, गोपाल जी उनके ऊपर क्या बोलने लगे, अब क्या हुआ, अब मेरा जो क्षुधा था वो तो निवृत्ति हो गया, भूख मेरा तो मिट गया, अब किंतु क्या है, मेरे शरीर में बहुत अधिक गर्मी है। किंतु क्यों? क्योंकि मैंने अनेक दिन तक मिट्टी के अंदर रहा और धूप बारिश अनेक सहता रहा, इसलिए धूप के कारण मेरे शरीर में बहुत अधिक गर्मी है, शरीर में ताप हो रहा है। इसलिए क्या करो, आप मेरा ताप दूर करो। प्रभु ताप कैसे दूर हो, आप ऐसा काम करो, जाओ मलय पर्वत से ला करके, उत्कल देश से मलय पर्वत से मलय चंदन लेकर के आना और उस मलय चंदन को मेरे शरीर में लेपन करना। जब लेपन करोगे तब क्या होगा, मेरा शरीर का ताप दूर होगा। तो माधवन्यपुरीपाद जी गोपाल जी का इस इच्छा को श्रवण करके वो भी क्या किए, बिना सोचे ही चल पड़े वृंदावन से जगन्नाथपुरी के लिए, मलय चंदन लेकर के आऊंगा प्रभु के लिए। उस समय भी बहुत अधिक वृद्ध थे, लेकिन तब भी अपना स्वास्थ्य का परवाह किए बिना भगवान का सेवा के लिए आकर के मलय पर्वत में पहुंचे। और फिर क्या हुआ, रास्ते में आते समय, कथा तो बहुत अधिक लंबी है, बहुत बड़ा। जब रास्ते में आ रहे थे तो एक स्थान पड़ा जिस स्थान का नाम है रेमुना। उस स्थान पर एक विग्रह थे, उनका नाम था गोपीनाथ जी। तो उस गोपीनाथ जी विग्रह को दर्शन किए और गोपीनाथ जी विग्रह को कैसे सेवा होता है उनके सेवक से पूछने लगे कि आपके विग्रह को आप कैसे सेवा करते हो, क्योंकि वहाँ गोपीनाथ जी का बहुत बड़ा गौशाला था, बहुत अधिक गायें थे ठाकुर जी के लिए। तो जब सेवक को प्रश्न किए कि आप लोग आपके ठाकुर जी के लिए कैसे भोग कैसे लगाते हो, तो उन्होंने बोले हम अलग अलग प्रकार के भोग लगाते हैं, लेकिन उसमें से जो विशेष क्या है, अमृत के लिए खीर है, जो कि 12 कुल्हड़ खीर हम लोग ठाकुर जी को प्रत्यह लगाते थे, प्रत्यह भोग लगाते खीर। तो माधवन्यपुरीपाद जी मन में उन्होंने उनके भगवान की इच्छा से ही उनके मन में इस प्रकार का भावना आया कि ये खीर कितना स्वादिष्ट होता होगा, अगर मैं भी इस स्वाद को थोड़ा सा ले पाता, अगर मुझे भी इस स्वाद का पता लग पाता तो मैं भी क्या करता, मेरे गोपाल जी के लिए इस प्रकार की खीर बना करके उनको दे पाता। जब इस प्रकार की भावना ही मन में आया था, कुछ समय के पश्चात फिर उन्होंने खुद ही सोचने लगे कि क्या, अरे मेरा इस प्रकार की भावना कैसे आ गया, मैं जो कि अयाचित वृत्ति से रहने वाला व्यक्ति, जो कि बिना मांगे अगर कोई दूध ही मिल जाए वही पान करने वाला व्यक्ति, आज मेरे मन में खीर पाने का इच्छा कर गया। ठाकुर जी के खीर को देख करके मैं क्या हुआ, मेरे मन में भोग वृत्ति जग गया, इसलिए तो मतलब ठीक नहीं हुआ। इसलिए खुद को क्या करने लगे, कोसने लगे, खुद को धिक्कार करने लगे और बड़े दुखी होकर के जो रेमुना के पास गोपीनाथ जी के मंदिर के पास में एक बाजार था, उस बाजार में बैठ करके हरिनाम करने लगे रात में ही। हाँ, क्योंकि किस भावना से, क्योंकि मैं क्या हूँ, मंदिर में रहने की अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि क्या मेरा मन में क्या हो गया, ठाकुर जी को अर्पण किया हुआ कर्म करने वाला जो भोग है उसके प्रति मेरा ऐसे भोग वृद्धि हो गया, इसलिए मेरा जैसा व्यक्ति तो मंदिर में रहने के लिए अधिकारी नहीं है। इस भावना से उन्होंने क्या किए, मंदिर के बाहर ही, मंदिर के कुछ ही दूरी पर ही एक बाजार था, उस बाजार में रह करके बड़े दुखी होकर के पश्चाताप करते हुए हरिनाम करने लगे। और उस समय उसी रात को ही गोपीनाथ जी थे, उन्होंने क्या किया, उनकी जो पुजारी गोपीनाथ जी को शयन देने के पश्चात मंदिर बंद करके जब अपने घर में चले गए, जब शयन कर रहे थे आधी रात में ही गोपीनाथ जी उनको सपना दिए कि हे पुजारी उठो, क्या करो, तुरंत ही मेरे मंदिर में जाओ। और मंदिर में क्या हूँ, गोपीनाथ जी उनको आवाज लगाए पुजारी जी को कि पुजारी आप उठो और अभी जाकर के तुरंत मेरे मंदिर में जाके पहुंचो। तो सुनकर के पुजारी भी उठ गए, अरे कौन उठाए,
देखे कि अरे तो गोपीनाथ जी मुझे बुला रही है, मैं गोपीनाथ हूँ, पुजारी उठो उठो, और उठ करके मेरे मंदिर में जाओ। मैं मेरे आंचल के पीछे एक कुल्हड़ छुपा करके रखा हूँ, खीर का एक कुल्हड़ छुपा करके रखा हूँ, उस कुल्हड़ को ले लेना। और मेरा एक भक्त है जिसका नाम है माधवेंद्रपुरी, उसको लेकर के क्या करो, उनको दे देना, और मेरे भक्त को ला करके दे देना। उसको सुन करके पुजारी तुरंत ही उठे और उठ करके खुद को ही परम सौभाग्य मानने लगे। क्यों? क्योंकि मेरा आज इतने सौभाग्य, मैं बचपन से ठाकुर जी का सेवा कर रहा हूँ, गोपीनाथ जी का सेवा कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे कभी भी गोपीनाथ जी दर्शन तो बोलना तो दूर की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे साथ हुआ नहीं था। लेकिन आज प्रत्यक्ष मुझे गोपीनाथ जी क्या कर रहे, मुझे बोलना शुरू किए, बोल दिए। तो कैसा महिमा होगा ऐसे भक्तों का जिनके लिए मेरे साथ गोपीनाथ जी बोलना भी शुरू किए, मुझे बोलने भी शुरू किए। इसीलिए क्या किए, मैं क्या करूँगा, खीर तो मैं दूंगा ही, लेकिन मैं क्या करूँगा, ऐसे भक्तों का भी दर्शन करूँगा, मेरा जीवन को धन्य करूँगा। इसीलिए आए, स्नान करके जब मंदिर में आए, देखे कि सचमुच गोपीनाथ जी अपने आंचल के पीछे खीर छुपा करके रखे थे। किंतु भगवान की माया से उस दिन पुजारी को पता नहीं लग पाया, क्योंकि प्रत्येक दिन तो वो लेते ही 12 कुल्हड़, तो उस दिन भगवान की इच्छा से उनको पता भी नहीं लग पाया मैंने 12 कुल्हड़ लिया या 11 कुल्हड़ लिया था। तो इस प्रकार के जो कुल्हड़ लेकर के माधव क्या किए, पुजारी जी बोलने लगे कि माधवेंद्रपुरी पाद कौन हो, माधवेंद्रपुरी पाद कौन हो। तो माधवेंद्रपुरी पाद जो अपना नाम सुनने लगे तो बोले बताइए कि मैं ही माधवेंद्रपुरी पाद हूँ ना। आपके लिए क्या किए, गोपीनाथ जी आपके लिए खीर चुरा करके दिए हैं, खीर चुरा करके रखे हैं। आप परम सौभाग्य हो, आप परम धन्य हो, आपके लिए ठाकुर जी ने खीर चुराई। आपको आप इतने बड़े भक्त हो कि आपके कारण मुझे भी आज गोपीनाथ जी का प्रत्यक्ष शब्द सुनने के लिए मिला, मुझे भी गोपीनाथ जी आज आदेश दिए, इसलिए आज मैं परम सौभाग्यवान हो गया। तो यहाँ गुरु महाराज जी कहते हैं कि गोपीनाथ जी अगर चाहते तो खुद लेकर के माधवेंद्रपुरी पाद जी को दे देते, पुजारी के माध्यम से भिजवाने का क्या जरूरत था, क्या कारण क्या था जी। पहले तो दूध लाकर अपने आप से दे दिए थे, तो इस प्रकार जैसे दूध ला करके दिए थे वैसे खीर भी ला करके दे देते। तो खीर पुजारी के माध्यम से क्यों भिजवाए, क्योंकि दूध ला करके अपने आप से तो दे दिए, लेकिन माधवेंद्रपुरी पाद जी दूध पी करके रख दिए, किसी को कुछ बताया नहीं। भक्तों में क्या स्वभाव होता है, महाप्रभु भक्त बड़ा वैराग्य प्रधान, महाप्रभु के भक्त बड़े वैरागी होते और बड़े दीनहीन होते, वो अपना महिमा कभी भी किसी के सामने प्रकाशित करेंगे नहीं। किंतु भगवान का क्या स्वभाव होता है, भगवान सब समय भक्त है भक्तिमान, भगवान सब समय भक्तों की सेवा के लिए तत्पर रहते, भगवान सबसे प्रत्येक क्रिया से अपना महिमा ही प्रकाशित करना चाहते। चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम लोग देखते किस प्रकार अपना भक्तों की महिमा गान करें। जब नवद्वीप से अपने भक्त लोग महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आते तो महाप्रभु क्या करते, देखो ये मेरा भक्त हरिदास ठाकुर, जो जब महाप्रभु राजा प्रताप रुद्रदेव को दर्शन करा रहे थे नवद्वीप के सारे भक्त लोग का, महाप्रभु कैसे उनके भक्तों की महिमा गान करे, देखो ये मेरा भक्त है हरिदास ठाकुर, प्रत्येक 3 लाख नाम जब करता है, नाम 3 लाख नाम जब किए बिना ये रह ही नहीं पता, देखो ये मेरा भक्त अद्वैताचार्य प्रभु, देखो ये मेरा भक्त नित्यानंद प्रभु। इस प्रकार के भक्तों की महिमा गान करते। इसलिए भगवान का विशेष जो गुण है वो है भक्त वत्सल्य। 26 गुण में से भगवान का अनेक गुण है, उनमें से सबसे जो श्रेष्ठ गुण है वो क्या है, भक्त वत्सल्य। सब समय भक्तों के लिए ही भगवान लालायित रहते हैं, किस प्रकार के मैं इनको सेवा करूं, किस प्रकार का उनका महिमा कीर्तन करूं। इसीलिए यहाँ माधवेंद्रपुरी पाद जी की महिमा को सर्व जगत में प्रचार करने के लिए, क्यों, क्योंकि जो पुजारी क्या करेंगे, अब तो रात है, अब रात में तो किसी को सुनाई देगा नहीं, किंतु कल सुबह क्या होगा, ये क्या करेंगे, पुजारी सबको जाकर के बताएंगे, देखो ऐसा एक भक्त आए थे जिनके लिए गोपीनाथ जी आज तक मुझे कभी बात किए नहीं थे, इस भक्त के लिए मुझे बात की, कैसा श्रेष्ठ भक्त। तो इसलिए मेरा भक्तों का महिमा सब जगह में प्रचारित हो जाएगा, क्योंकि ये तो अपने आप से महिमा तो बोलेगा नहीं। इसीलिए भक्तों की महिमा को बताने के लिए इस जगत में भगवान इस प्रकार के लीला किए, जबकि वो खुद भी दे सकते थे। और माधवेंद्रपुरी पाद जी भी कैसे है, प्रतिष्ठार स्वभाव है जगत विदित्र, जे न वांछे तार है ईश्वर निमित्त। प्रतिष्ठा का ऐसा स्वभाव है कि जो इस प्रतिष्ठा के पीछे भागता है, जो इस प्रतिष्ठा का पीछा करता है सब समय, वो प्रतिष्ठा सब समय उससे दूर भागेगा। प्रतिष्ठा अर्थात प्रतिष्ठा तो समझते ना, लेकिन जो प्रतिष्ठा चाहता नहीं है, जे न वांछे, जो प्रतिष्ठा का कभी कामना नहीं करता, तार है ईश्वर निर्मित, भगवान के द्वारा वो प्रतिष्ठा उसके पीछे पीछे भागता है। जो प्रतिष्ठा के पीछे भागता है, प्रतिष्ठा उससे दूर भागता है। जो प्रतिष्ठा से दूर भागता है कि मुझे प्रतिष्ठा चाहिए नहीं, प्रतिष्ठा उसके पीछे भागता है।
क्योंकि भगवान जानते हैं कि इनको प्रतिष्ठा मिलने पर भी ये क्या करेंगे, ये फूलेंगे नहीं कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया। जैसे हरिदास ठाकुर, उनको अनेक अनेक लीला के माध्यम से भगवान ने उनका महिमा ही वर्णन किया, किंतु तब भी क्या किए, दीनहीन रहते, मैं तो म्लेच्छ हूँ, मैं तो अधम हूँ, कभी भी अपने आप को बड़े मानते नहीं। उसी प्रकार माधवेंद्र पुरीपाद जी को भी पता लग गया कि क्या है, इस पुजारी को जब पता लग गया है कि ठाकुर जी मेरे लिए खीर छिपा करके रखे, तो ये कल सुबह सबको बता देगा, इसलिए क्या करूंगा मैं, अच्छा होगा इस रात को रात ही यहाँ से चले जाता हूँ, इतना दूर चले जाऊंगा ताकि मेरे किसी को मेरे बारे में पता ही नहीं लगेगा। जब मुझे सुबह सुबह लोग ढूंढेंगे तो मिलूंगा ही नहीं, तो क्या करेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे मेरे पास, मुझे बहुत अधिक प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। इसलिए प्रतिष्ठा की भय से, प्रतिष्ठा रे भय पूरी जान पालाया, प्रतिष्ठा के भय से माधवेंद्र पुरीपाद वहां से चले गए, कहाँ की ओर, नीलाचल की ओर, उड़ीसा की ओर। किंतु तब भी भगवान की इच्छा से माधवेंद्र पुरीपाद जी पहुंचने से पहले ही ये खबर जाकर के पुरी में पहुंच चुका था, और वहां के राजा सब लोग को इस बात का पता लग गया था कि माधवेंद्र पुरीपाद जी के लिए गोपीनाथ जी ने खीर चोरी की है। इसीलिए उस दिन से पहले उनका नाम था गोपीनाथ जी। जिस दिन उन्होंने खीर चोरी की माधवेंद्र पुरीपाद के लिए, तब से उनका नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ जी। इसलिए आज तक भी उनका नाम खीर चोरा गोपीनाथ के नाम से ही सब लोग उनको जानते हैं। इसलिए भगवान जी क्या है, भक्तों की सेवा के लिए ऐसे जो चोर वाला नाम भी बड़े प्रसन्नता के साथ ग्रहण करते, बड़े आनंदित होते, क्योंकि इसके माध्यम से क्या होगा, उनके भक्तों का स्मरण आएगा उनको। तो माधवेंद्र पुरीपाद जी जब पहुंचे उड़ीसा में, तो वहां के राजा को भगवान उनकी जो इच्छा प्रकाश की कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चंदन लेने के लिए आया हूँ, मलय पर्वत के चंदन लेना चाहता हूँ, आप इसलिए मुझे दीजिए। और तब तक राजा को तो उनके विषय में तो पता लग चुका था, इसलिए राजा भी उनको अत्यंत आदर सत्कार के साथ उनको सम्मान किए और उनको मलय चंदन प्रदान किए। मलय चंदन के साथ साथ उनके साथ कुछ सेवक भी प्रदान किए, ताकि वो क्या करेंगे, इन चंदन को बहा करके लेंगे। और उनके साथ कुछ कर भी दे दिए थे, क्योंकि रास्ते में जो अलग अलग राज्य आएगा, उस राज्य को जब पार करोगे तो वहां भी कुछ कर देना पड़ेगा, वो कर भी देने के लिए सब कुछ व्यवस्था कर लिए थे। तो माधवेंद्र पुरीपाद जी जब आ रहे थे वापस वृंदावन की ओर, तो रास्ते में खीर चोरा गोपीनाथ जी का मंदिर पुनः आया। उस समय में माधवेंद्र पुरीपाद जी रात्रि यापन किए थे, और उस समय में ही जो गोपाल जी थे, जो उनके गोपाल जिनको वो सेवा करते थे वृंदावन में, उन गोपाल जी का सपना आया दोबारा कि हे माधवेंद्र, क्या करो, अभी और वृंदावन आने का और आवश्यकता नहीं है, क्या करो, वही खीर चोरा गोपीनाथ जी को ही वो जो चंदन को लेप करके लगाओ, और वहां उनको लगाने से ही मुझे शीतलता प्राप्त होगा, क्योंकि मैं और गोपीनाथ जी अलग नहीं, हम एक ही है। तब माधवेंद्र पुरीपाद जी गोपाल जी की इच्छा से वहां उनके जो सेवक के माध्यम से खीर चोरा गोपीनाथ जी के को शरीर में चंदन लेपन किए थे। अभी भी गुरुदेव कहते थे, इस जो अक्षय तृतीया गया, उस अक्षय तृतीया को ही शुरू किए थे, तो इसलिए अभी वो समय गया नहीं, अभी भी चंदन लेपन हो रहे हैं। तो इस प्रकार के माधवेंद्र पुरीपाद जी के लिए इतने बड़े भक्त थे, इनके लिए क्या किए, साक्षात रूप से गोपीनाथ जी खीर चोरी किए थे। और माधवेंद्र पुरीपाद जी पूरा जीवन फिर वहीं रुके, गोपीनाथ जी की सेवा में ही, और वहीं उन्होंने शरीर त्याग किया, वहां भी उनका समाधि मंदिर भी है। इसीलिए माधवेंद्र पुरीपाद चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु ईश्वर पुरीपाद, उनके भी गुरुदेव है। और श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन परिक्रमा में गए थे, तो वहां मथुरा में केशव देव के मंदिर में महाप्रभु गए थे। जब नृत्य कीर्तन कर रहे थे, वहां एक विप्र थे, सनोडिया विप्र, वो आए थे। महाप्रभु के कीर्तन को सुनकर के वो भी अत्यंत भावपूर्ण नृत्य कीर्तन करने लगे। तो उनके नृत्य को देख करके महाप्रभु ने क्या बोले कि अवश्य ही माधवेंद्र पुरी संबंध ये धरे, अवश्य ही इनके साथ किसी न किसी प्रकार के माधवेंद्र पुरीपाद जी के साथ संबंधित है। तो जब उन्होंने पूछे, तो सनोडिया विप्र ने बताया कि हाँ, मैं क्या हूँ, माधवेंद्र पुरीपाद जी के शिष्य ही थे। तो इस प्रकार के माधवेंद्र पुरीपाद जी जो क्या थे, चैतन्य महाप्रभु ने जिस कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए आए थे, उस कृष्ण प्रेम का प्रथम अंकुर थे। तो आज उनके शुभ आविर्भाव तिथि, उस तिथि पर उनके चरण में हम लोग प्रार्थना करते हैं कि कैसे जैसे उन प्रकार उनकी प्रेम प्रीति गोपाल जी के प्रति, गोपीनाथ जी के प्रति था, हमारे भी ऐसे गुरु वैष्णव के प्रति होए। हरे कृष्ण। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अभी हम लोगों ने कथा सुनी शिला माधवेंद्र पुरी पाद जी की, उनकी शुभ आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में। उन्होंने बहुत एक सुंदर और श्रेष्ठ भक्त का कैसा आचरण होता है उसको भी उन्होंने भली प्रकार से दिखलाया। पहले वो अपनी आप से, ऐसे तो सत संप्रदाय के अंतर्गत ही उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। श्री मध्व संप्रदाय के अंतर्गत श्री लक्ष्मीपति तीर्थ जी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण किया, क्योंकि सत संप्रदाय के अंतर्गत दीक्षित होने से एक व्यक्ति को भगवान का जो साक्षात आदेश, उनकी वाणी एज इट इज, जैसी भगवान ने कही वैसी सुनने के लिए और उसको पढ़ने के लिए और फिर उसी तरह से आगे बढ़ने के लिए मिलती है। तो सत संप्रदाय से इन्होंने दीक्षा लिया और फिर अपने गुरुदेव के आदेश के अनुसार, लक्ष्मीपति तीर्थ जी के आदेश के अनुसार अपना भजन करते रहे। उन्होंने इनको कुछ विशेष उपदेश दे दिए। एक उपदेश दिया कि कभी भी असत्संग नहीं करना, असत्संग कभी नहीं करना, सत्संग में रहना। क्यों? क्योंकि असत्संग जिस प्रकार से अमंगलकारी होता है उतना अधिक अमंगलकारी और कोई वस्तु नहीं होती, इसलिए सत्संग में रहना। और गुरुदेव यदि सत्संग ना मिले तब क्या करूं? तब तुम अपने आप से रहना, ग्रंथों का संग करना, भगवान का नाम कीर्तन करना, धाम में वास करना, किंतु असत्संग कभी नहीं करना। सत्संग मिले बहुत अच्छा, नहीं मिलते अकेला ही अच्छा है रहना, किंतु असत्संग नहीं करना। तो इसीलिए ये गिरिराज गोवर्धन में भी आ गए, वहां पर अकेले ही रहने लगे। क्यों किसी और के साथ नहीं रहना है? क्योंकि व्यर्थ का प्रजल्प करते हैं, कुछ न कुछ बात करेंगे ही करेंगे। ऐसे लोगों के साथ में मेरे को रहना नहीं, जो भ्रम में जीते हैं, जो किसी के ऊपर कुछ भी बात करने लग जाते, किसी के लिए भी, जिनको भगवान की बातों में आविष्टता नहीं है और बातों में आविष्टता होता है, ऐसे लोगों का संग कभी नहीं करना। इसलिए माधवेंद्र पुरी पाद अकेले ही रहना पसंद करते थे बहुत बार, जब उनको सत्संग ना मिले। अपने आप से रहते थे अकेले, किंतु कभी कभी सत्संग मिला। श्री नित्यानंद प्रभु इनके गुरु भाई थे। नित्यानंद प्रभु जी ने भी लक्ष्मीपति तीर्थ जी से दीक्षा ली थी, इनके गुरु भाई थे। माधवेंद्र पुरी पाद बहुत पहले दीक्षित हुए और नित्यानंद प्रभु बहुत बाद में दीक्षित हुए, इसलिए वो माधवेंद्र पुरी पाद बड़े गुरु भाई, नित्यानंद प्रभु छोटे गुरु भाई। किंतु एक स्थान पर जब दोनों का भेंट हो गया तब माधवेंद्र पुरी पाद उनके साथ में बड़े आनंद से रहे। सब समय भागवत की कथा, कृष्ण की कथा, उसी को लेकर के जीवन यापन किया और उनके साथ में ऐसे प्रसन्न हुए कि आपका संग कभी मेरे से जीवन में ना छूटे। इस प्रकार से सत्संग मिलने पर परम आनंदित उसी में रहे। जब सत्संग नहीं मिलता था तब उन्होंने अपने आप से ही रहना स्वीकार किया, क्योंकि गुरुपाद पद्म का वैसा उपदेश था। दूसरा, उनके गुरुदेव ने कहा था उनको कि देखो, जीवन निर्वाहे आने उद्वेग न दीवे। अपने इस जीवन को, जीवन का यापन करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए क्या चाहिए होता है? खाना पीना, रहना, वस्त्र धारण करना, अस्वस्थ हो जाए औषधि इत्यादि, ये सारी वस्तुएं सभी को ही चाहिए होती हैं। इसको बोलते हैं जीवन धारण करने की मूलभूत वस्तुएं। कम से कम इतना सभी को चाहिए होता है। किंतु इनके गुरुदेव ने इनको समझाया
उपदेश दिया कि जीवन निर्वाहे आने उद्वेग न दीवे। दूसरों अपने जीवन के लिए कभी किसी भी दूसरे व्यक्ति को उद्वेग मत देना। उद्वेग मत देना मतलब उनको परेशान नहीं करना, उनको चिंता में नहीं डालना, उनको अपने लिए किसी प्रकार से सेवा में नहीं लगाना। इसलिए इन्होंने सारा जीवन उसी का पालन किया। कभी भी किसी से कुछ भी नहीं मांगा। उद्देश्य क्या था? गुरुदेव ने कहा है अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी को उद्वेग नहीं देना। इसलिए किसी से कुछ मांगते नहीं, कुटिया बना करके रहते नहीं, वस्त्र इत्यादि भी सड़क पर पड़ा हुआ जो मिल जाता उसी को पहन लेते हैं और जिस किसी प्रकार से ये शरीर को चलाते रहते, किंतु मुख्य कार्य सब समय भगवान का भजन करना वो सब समय के लिए करते हैं। तीसरा, इनके गुरुदेव ने इनको उपदेश दिया था कि कभी भी जीवन में इस संसार के किसी भी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए, उनकी वाहवाही सुनने के लिए, उनसे वो मेरा आदर करें, सत्कार करें, मेरे को बड़ा आदमी माने, ऐसे वाला मन में कभी कोई विचार रख के कोई काम नहीं करना। भले ही कम भजन करो, नहीं कर पाओ, अपने आप से रहो, किंतु कभी भी झूठ मूठ वाली बातें बनाना, लोगों को भ्रमित करना, ये कभी कुछ नहीं करना। सरल जीवन जीना। तो इसलिए माधवेंद्र पुरी पाद ऐसा सरल जीवन जीते थे कि इनके बहुत श्रेष्ठ भक्त होने पर भी, बहुत बड़े भक्त होने पर भी, परम शुद्ध भक्त होने पर भी, भगवान जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसे वाले स्तर वाले भक्त होने पर भगवान प्रतीक्षा करते हैं। भगवान को किसी चीज का अभाव है, किंतु इनके हृदय में इतना प्रेम है कि भगवान उस प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं। तब भी इनका भगवान ने इनको दूध ला करके दिया, भगवान ने इनको अपने विग्रह के विषय में बतलाया, किंतु तब भी ये किसी को कानों कान खबर तक भी नहीं होने देते कि भगवान ने इस प्रकार से मेरे से बात की है, मेरे से सेवा मांगी है, मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। देखो मैं कितना बड़ा हूँ। बात बात में किसी प्रकार से घुमा फिरा करके किसी को भी कान कान तक भी बोला नहीं, अपने मन में भी उसका ढोल नहीं पीटा कि मैं कितना बड़ा हूँ। मेरे साथ में भगवान ने ऐसा वाला व्यवहार किया, अपने मन में भी ढोल नहीं पीटा। किस लिए? कि ये तो भगवान का बड़प्पन है, ये भगवान का बड़ा कृपा है, उनका ही गुण है। यदि थोड़ा सा भी कोई उनके लिए कुछ करता है वो उसको बहुत बड़ा मानते हैं। ये उसमें उनकी महिमा है, मेरी क्या महिमा है। इसलिए ना तो मुख से किसी को बोलते हैं, ना अपने मन में इस बात को स्वीकार करते हैं कि मेरे गुणों के कारण भगवान ने मेरे को स्वीकार किया। नहीं, हमारे ऐसे गुण हो नहीं सकते। इसी बात का उनको दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य कहाँ भगवान, कहाँ मनुष्य, कहाँ भगवान के गुण और कहाँ मनुष्य के गुण। मनुष्य हजार कर ले, किंतु कोई ऐसा कार्य जो भगवान को रिझा ले, ऐसा होता नहीं। भगवान किंतु गुणवान है, बच्चे के जैसा मान करके उसके लिए कोई छोटा सा कुछ करे, बच्चे से जैसे माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं, उसी तरह से मेरे प्रति बड़े प्रसन्न हुए हैं। उनके गुरुदेव ने उनको उपदेश किया था, यदि तुम्हारे को नाम की अनुभूति हो, यदि तुम्हारे को भगवान कभी कुछ बोलें, यदि तुम्हारे को गुरु कभी स्वप्न में आए, ये बातें कभी किसी को अपने मुख से नहीं बोलना। अपन भजन कथा ना बोलीबे यथा तथा। अपने भजन की बातें कहीं पर भी ऐसे नहीं बोलते होते। ऐसा करने से क्या होता है, जो तुम्हारे ऊपर कृपा हुई थी, तुमने बोल दिया, उसमें तुम्हारा कुछ यश प्राप्ति का भावना आ जाता है, और जो वो भगवान ने जैसे कृपा की थी वो वाली कृपा उस प्रकार से फिर नहीं रह पाती कि अभी ये व्यक्ति धारण करने योग्य नहीं है। ये
उसी इतनी श्रेष्ठ वस्तु को भी फिर क्या कर लेता है, अपने ही किसी जागतिक वस्तु में लगा देता है। ये अभी परिपक्व नहीं हुआ। जैसे बच्चों के सामने सोना चांदी, बैंक बैलेंस, ये सारा कुछ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वो किसी को भी जाकर के बताता फिरेगा। कब किसके सामने क्या मुख से बोल बैठेगा पता नहीं चलता, इसलिए उसको नहीं बताते। तो इसी प्रकार से भगवान की बात इनके गुरुदेव ने इनको सिखा दिया था, अपने भजन की बात सर्वत्र इधर उधर नहीं बोलते। फिर इनको कहा था प्रतिष्ठा के लिए कभी नहीं मरना, चाहे इस जगत में कोई जितनी बड़ी प्रतिष्ठा तुम्हारे को क्यों ना दे दे, वो अनित्य, उससे कुछ अधिक लाभ होता नहीं, इसलिए उस चीज के लिए भी कभी गए नहीं। इसलिए इनका बड़ा पवित्र चरित्र, बहुत भक्तमय चरित्र, जिस चरित्र को श्री चैतन्य महाप्रभु ने आस्वादन किया, अपने मुख से इनकी महिमा बोली, नित्यानंद प्रभु ने इनकी महिमा का गान किया, ऐसे वाले ये परम भक्त, और ये राधा रानी के परम भक्त, कृष्ण के भक्त होने पर भी राधा रानी के विशेष भक्त। इसलिए सब समय क्या करते रहते थे, सब समय राधा जी के भावों में कृष्ण की सेवा करते थे, राधा जी के अनुगत्य में। यही सेवा महाप्रभु ने प्रारंभ करवाई। इसलिए इनको क्या कहा, अंकुर कल्प वृक्ष का, जो इन्होंने सबसे पहले बताया था। क्यों? क्योंकि जगत में भगवान की भक्ति थी, कृष्ण की भक्ति भी लोग करते थे, राम जी की भी करते थे, किंतु ब्रज गोपियों के जैसी भक्ति, ब्रज के गोपी बनने के लिए जो भजन करना होता जैसे, उस प्रकार की वार्ता इस जगत में नहीं थी। गोपियों के हृदय में कैसा प्रेम है, कैसे कृष्ण जब सेवा उनसे नहीं लेते कैसे वो विलाप करते हैं, ये उस प्रकार की सारी चीज इन्होंने प्रकाशित की थी। इसलिए सब समय क्या बोलते थे, कौन सा श्लोक, हे कृष्ण हे मथुरानाथ, प्रारंभ का आई दीन दयार्द नाथ हे मथुरानाथ कदावलोक्यते। आई दीन दयार्द नाथ हे मथुरानाथ, हे कृष्ण अब तो आप मथुरा के नाथ हो गए हो, अब तो आप ब्रजवासियों को छोड़ गए हो। ब्रजवासियों का कभी आपको स्मरण भी होता है, आपको जो अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हैं वो राधा रानी, उनके विषय में आप कभी सोचते हैं क्या? कभी आप फिर से आएंगे क्या? हम अपनी सखी श्रीमती राधिका को कभी देखेंगे फिर से आनंद में? नहीं तो क्या केवल इसी प्रकार की अवस्था उनकी देखते रहेंगे, जमुना जी के तट पर वस्त्र का भी जिनको कुछ पता नहीं, जिनका मुख मलिन है, जिनका शरीर बहुत दुबला पतला हो गया है, जिनकी श्वास भी कभी चलती है या नहीं चलती, रुई रख करके देखना पड़ता है। क्या हमारे को सब समय राधा जी को उसी अवस्था में देखना पड़ेगा? हे कृष्ण आप कभी क्या हम लोगों के ऊपर, ब्रजवासियों के ऊपर कृपा नहीं करोगे? इस प्रकार की भावना के साथ में सब समय कृष्ण को, राधा जी को स्मरण करते थे, पुकारते थे। ऐसा उनका भजन करने का परिपाटी था। श्रील माधवेंद्र पुरी पाद की जाए, उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जाए। दूसरा आज तिथि है विशेष श्रीनिवासाचार्य प्रभु की, वो भी इसी परंपरा के अंतर्गत रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी के बड़े अनुरागी व्यक्ति, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य, जीव गोस्वामी जी के पास में विद्या अध्ययन किया और ऐसे वाली भगवान की आराधना करते थे। शरीर रहता था इस जगत में, उनकी आत्मा वो गोलोक वृंदावन में प्रविष्ट हो जाती थी, राधा कुंड में पहुंच जाती थी, वहीं पर राधा जी की सेवा करते थे और राधा जी के नाक का बेसर गुम हो जाने पर उसको राधा कुंड में ढूंढते थे। उनका अपना ऐसे वाला देह था, गोपी देह जिनको प्राप्त हुआ था। ऐसे जो श्रीनिवासाचार्य प्रभु सब समय रहते थे किसके साथ में? नरोत्तम दास ठाकुर जी के साथ में। कीर्तन गान करते थे। नरोत्तम दास ठाकुर इनको अपना गुरु मानते थे। श्रीनिवासाचार्य प्रभु जो हैं इनके शिष्य थे रामचंद्र कविराज। ये सारा बड़े बड़े श्रेष्ठ वैष्णव, इनका अद्भुत चरित्र है, अद्भुत चरित्र।
श्रीनिवासाचार्य, और इन्होंने षड गोस्वामियों की महिमा का कीर्तन किया। षड गोस्वामियों को अपने नेत्रों से देखा। षड गोस्वामी कौन है? हमारे संप्रदाय के प्राण स्वरूप हैं, जिनकी एक एक बात, जिनका एक एक आचरण सारे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भक्त लोग नतमस्तक होकर के प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। उन षड गोस्वामियों को इन्होंने पूरी तरह से अपने प्राण के रूप में, अपने गुरु पाद पद्म के रूप में स्वीकार किया था। उनकी सब बातों को पूरी तरह से मानते थे। उनके एकदम से ऐसे सिंसियर शिष्य थे। इसलिए इनको बहुत बड़ी संपत्ति, ब्रज के राधा कृष्ण उनका साक्षात सेवा रहते हैं, इस जगत में सेवाएं करते हैं। वहां पर ऐसे नित्य मुक्त महापुरुष गण, आज उनका भी शुभ आविर्भाव तिथि है। ये लोग सब समय किस में रहते थे? भगवान का भजन करने में। दिखाई देता इस जगत में रहते हैं, किंतु इस जगत में रहते ही नहीं। यहाँ की चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ के लोग जैसा व्यवहार करते हैं, उनको उस व्यवहार से भी कोई लेना देना नहीं है। उनका खाना पीना, उठना बैठना, वार्तालाप करना, उनका सोच विचार वो इस जगत के लोगों जैसा होता ही नहीं है। वो गोलोक वृंदावन के वासी लोग जिस प्रकार की सोच रखते हैं, जिस प्रकार की क्रियाएं करते हैं, वो केवल उसी में अपना व्यस्त रहते हैं। ऐसे श्रीनिवासाचार्य प्रभु, इनका स्थान वृंदावन में, धीर समीर में इनके गुरु पाद पद्म ने स्थान दिया। कहाँ रहो? धीर समीर में, वहां पर रहे। फिर जीव गोस्वामी जी ने एक समय आदेश किया, आप क्या करो, जो सारे षड गोस्वामियों ने ग्रंथ लिखे हैं, ब्रज की भक्ति वाले, राधा कृष्ण की शुद्ध प्रेममय सेवा वाले जो ग्रंथ लिखे हैं, ये ग्रंथ स्थान स्थान पर जाकर के लोगों को सुनाओ। इसकी कॉपियां बनवा बनवा करके लोगों में वितरण करो। इसलिए इन्होंने उन ग्रंथों को उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु, विलाप कुसुमांजलि, षड संदर्भ, ललित माधव, विदग्ध माधव, बृहद वैष्णव तोषणी, बृहद भागवतामृतम, बहुत सारे ग्रंथों को ये लोग अपने साथ लेकर के गए, बैलगाड़ी में रख करके, और स्थान स्थान पर उनकी कथाओं को सुनाया। उसकी बहुत सारी कॉपियां उस समय हाथ से लोग देख देख करके लिखते थे। उसकी बहुत सारी कॉपियां बनवाई, स्थान स्थान पर भिजवाया। ये श्रीनिवासाचार्य प्रभु जी ने करवाया। इसलिए उनके बहुत सारे गुण, उनकी बहुत सारी सेवाएं, आज उनका शुभ आविर्भाव तिथि। इनकी तिथियां हम मनाते क्यों हैं? केवल ये इतिहास जानने के लिए नहीं। इन्होंने जिस प्रकार का जीवन यापन किया, एक एक करके इनकी जो गुण हैं, उनको बूंद बूंद रूप में भी भले ही हम अपने जीवन में स्वीकार करते चलें, वैसे वाला बनने का इच्छा करें, वैसा हम भी भगवान का सरल चित्त होकर के, असत्संग से दूर रह करके, प्रतिष्ठा की कामना से दूर रह करके, भगवान की प्रसन्नता के लिए गुरु की बात पूरी तरह से मानेंगे, वैष्णवों की सेवा करेंगे, जो हमारा सामर्थ्य होगा हम वैसे वाला कार्य करेंगे भक्तिमय। ये सारा सीखने के लिए कि कैसे वो दिन हमारे लिए भी आए जब हम रहें इस जगत में, भले ही अपने कर्मों के कारण, किंतु हम इस जगत में तब भी ना रहें। कमल जैसे कीचड़ में रहता है, किंतु कीचड़ से कोई लेना देना नहीं। इसी प्रकार से ये गुरु वर्ग जैसे रहते थे, हम लोग भी धीरे धीरे उसी तरफ अग्रसर हों, इसलिए ये तिथियां पालन करते हैं। आज तीसरी और एक तिथि है राधा रमन जी का प्राकट्य दिवस। वृंदावन में कृष्ण जन्माष्टमी आती है। कृष्ण का कहाँ से जन्म हुआ था? माता यशोदा के गर्भ से। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। कितना आनंदमय महोत्सव होता है। उसी प्रकार से विग्रह का भी प्राकट्य दिवस होता है। अभी कुछ कुछ भक्त लोग जो अपने विग्रह स्थापित करते हैं जिस दिन भी, उसी दिन फिर क्या कहते हैं, आज हमारे ठाकुर जी का जन्म उत्सव है, उसका पालन करते हैं। इसी क्यों करते हैं? प्रारंभ कहाँ से हुआ? राधा रमन देव से। राधा रमन देव प्रकटित हुए थे आज के दिन में शालिग्राम शिला के माध्यम से।
गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रेम के कारण। गोपाल भट्ट गोस्वामी एक दूसरे शुद्ध भक्त, महाप्रभु के परम प्रिय कृपा पात्र, उनके प्रेम के वशीभूत होकर के उन्होंने इच्छा किया, मेरे पास विग्रह नहीं है। शालिग्राम जी अपने आप मिले थे, शालिग्राम वो लेना नहीं चाहते थे, वो गंडकी नदी में केवल स्नान कर रहे थे। ये शालिग्राम शिला अपनी आप से उनके पास आ गई। उन्होंने फिर से उसको जल में बहा दिया, किंतु वो फिर से आ गई। फिर से इन्होंने बहा दिया, जाना चाहिए शिला को नीचे की ओर, ऊपर से जाकर ऊपर की ओर आकर के फिर इनके पास आ जाती। बार बार जब आई तब इन्होंने ले लिया, लेकर के तो आ गए शालिग्राम जी को, किंतु मन में क्या आता है बार बार, शालिग्राम जी तो नारायण स्वरूप है और मैंने तो महाप्रभु के संग से राधा कृष्ण की सेवा करने का जो एक उपदेश प्राप्त किया। मेरे आराध्य देव कौन है? राधा कृष्ण है, मुरली धारी हैं, मयूर मुकुटधारी हैं, त्रिभंग ललित हैं, उनका अद्भुत स्वरूप है, अत्यंत सुंदर है। शालिग्राम जी मेरे आराध्य देव का स्वरूप तो ये वाला नहीं है, किंतु शालिग्राम जी बार बार कृपा करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, इसलिए तो ले तो आए थे, सेवा तो करते थे, किंतु तब भी इच्छा क्या होती थी, मेरे पास भी यदि मेरे ठाकुर जी का वही वाला स्वरूप होता जो हमारे आराध्य हैं। मन में जब ऐसी चिंता करते थे बार बार, तो आज के दिन में ही प्रातः काल उन्होंने देखा, एक तरफ से देखते हैं तो वो पूरी की पूरी वही की वही शालिग्राम शिला ही है, और दूसरी तरफ से अपने आप से वो क्या बन गए, मुरलीधर स्वरूप लेकर के। उन्हीं का नाम ही क्या हुआ, राधा रमण। राधा रमण वृंदावन के 7 जो गौड़ीय मंदिर, सप्त देवालय, उसमें से एक विशेष मंदिर राधा रमण जी। आज उनका भी शुभ प्राकट्य तिथि। वो जगत के मंगल के लिए अपने भक्त गोपाल भट्ट गोस्वामी को उपलक्ष्य करके इस जगत में प्रकटित हुए थे। श्री राधा रमण देव की जाए, उनकी शुभ प्राकट्य तिथि की जाए, श्रीनिवासाचार्य प्रभु की जाए, श्री माधवेंद्रपुरी पाद की जाए, ये तिथि पालन करने वाले समस्त भक्तों की जाए, श्रील गुरुदेव की जाए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव आ जाओ, महामंत्र करो तो।